चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजसमंद सांसद दिया कुमारी सोमवार को ब्यावर पहुंची। इस दौरान सांसद जालोर बस करंट हादसे में मृत लोगों के परिजनों के यहां पहुंची, जहां पर उन्होंने परिजनों के समक्ष हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए परिजनों का सांत्वना दी। इस मौके पर सांसद को परिजनों ने हादसे की जानकारी दी। परिजनों से बातचीत करते हुए सांसद दिया कुमारी ने परिजनों को हर संभव मदद की बात कही। सोमवार को ब्यावर पहुंचे सांसद दिया कुमारी सर्वप्रथम अजमेर रोड स्थित सुराणा नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतका श्रीमती चंदा देवी व श्रीमती सोनल जैन के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद सांसद साइका तकिया गली निवासी मृतका सुरभि कोठारी के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिजनों के समक्ष शोक संवेदना प्रकट करते हुए सांत्वना प्रकट की। यहाँ पर भी उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार के हादसे से वे स्वयं आहत है और इस प्रकार के हादसों को लेकर राज्य सरकार और ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हिदायत देते हुए उन्हें निर्देशित करे। हादसे में अकाल मौत का शिकार हुए परिवारों के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार से अधिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा नेता डूंगर सिंह रावत, राम अवतार, प्रमोद शर्मा, मनीष मेहता, सुरेंद्र सोनी तथा राधेश्याम प्रजापत आदि उपस्थित थे। इसके बाद सांसद दिया कुमारी राजसमंद के लिए प्रस्थान कर गई। मालूम हो कि जालोर बस करंट हादसे में मौके पर 3 महिलाओं की मौत हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। उक्त हादसे में लोकाशाह नगर ब्यावर निवासी श्रीमती तारा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह कोठारी गंभीर रूप से घायल होकर अहमदाबाद में उपचाररत थी। जानकारी मिली है कि श्रीमती तारा देवी का भी अहमदाबाद में उपचार के दौरान मौत हो गई है। जिस तरह से ये हादसा हुआ, सभी को बहुत ज़्यादा इससे सदमा पहुंचा है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार को भी मैं पत्र लिखूंगी और जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी, प्रयास पूरा करूंगी कि इनको जो भी सहायता मिल सके। जैसे वहाँ पर उनके जैसे बेटे हैं, उनको भी जॉब की आवश्यकता है। यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है पूरा परिवार। आज उन्होंने मुझे बताया यहाँ पर बहुत सारी जगह पे जो हाई टेंशन वायर्स हैं उनको भी हम लोगों को शिफ्ट करना बहुत आवश्यक है, तो उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगी और मैं पूरी तरह से जो भी मेरी तरफ से सहायता होगी मैं करूँगी। ये राज्य सरकार को भी ध्यान देना होगा, इस तरह के हादसे ना हो। यहाँ पर तो जैसे साफ है कि कई बार क्या होता है कि अधिकारियों की लापरवाही से भी ये जो इस तरह के हादसे हैं ये होते हैं, तो लापरवाही ना करे अधिकारी। गवर्नमेंट भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अपनी तरफ से पूरा जो भी हो सकता है, चाहे हम लोग रोड सेफ्टी की बात करें, इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात करें, हर तरीके से हम लोग ये इन चीज़ों पे तो क्या सरकार को पूरी तरह से पूरे ही समय किसी ना किसी तरह से कि कैसे हम लोग लोगों को सेफ रख सकते हैं और इस तरह की घटनाएं ना हो उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसमें पूरी टाइम ही हर समय सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। और जितने भी अवेयर सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनका भी फर्ज होता है कि वो भी अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो वो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें।